गाड़ी और चाबी मालिक को जिम्मा लगाया जाएगा। क्या? गाड़ी जिम्मा लगा देगा मालिक को। गाड़ी जिम्मा लगा देंगे मालिक को, अब ड्राइवरी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सब गाड़ी देखे नहीं चल रहा था हड़ताल ही बोला कि हड़ताल ही रहेगा। हाँ। जब लोड हुआ तो मालिक को भी बोले तो वो बोला ठीक है जहाँ तक जाएगा जाओ लेके, इसके बाद लगा देना। कि लाइन होटल की क्या हालत है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो लाइन होटल पर आकर के भोजन ग्रहण करते हैं। खराब स्थिति है सर, आज 20 साल से होटल चला रहे, ऐसा स्थिति कभी नहीं रहा। कितना ड्राइवर आकर के खाना खा रहे हैं? लगभग वही 20-25 गाड़ी डेली लग जाता है दिन रात, लेकिन अभी गाड़ी नहीं चल रहा है तो ड्राइवर कहाँ से आएगा। ट्रक जब ट्रांसपोर्ट से गाड़ी छूटेगी तब ना ड्राइवर यहाँ खाना खाएगा। और गाड़ी जो कोई डर से लगा हुआ, कोई नहीं चला रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो मर जाएगा तो क्या पैसा भरेगा वाला लोग मान के चलिए। ड्राइवर लोग को कहना है कि ठीक है हम इंसानियत के नाते जिसको मारे उसको उठाएंगे, लेकिन हम उठाने गए और पब्लिक हमको ही उठा दिया। अभी हम नवादा में है और ये NH-31 है। ये इधर अगर देखा जाए तो झारखंड पड़ता है, रांची पड़ता है, और इधर देखा जाए तो बिहार शरीफ के साथ साथ पटना तक यही रास्ता कनेक्ट करता है। जो भी ट्रक थी वो सड़कों पर जो चला करती थी, अब वो सारे ट्रक रास्ते में कहीं भी देख लीजिए, रोड के उस साइड देखिए या रोड के इस साइड देखिए, दोनों तरफ जो लोग हैं वो गाड़ी अपना लगा करके खड़ा हो गए हैं। और जो नया कानून आया है ट्रक ड्राइवरों को लेकर के, उसको लेकर के ये लोग खुला विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार में जिस तरीके से मनमानी किया जा रहा है, इसका ये लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। एक भी ट्रक आज सड़कों पर देखने को नहीं मिल रहा है। जितने भी लोग हैं सब कोई परेशान है। यहाँ ट्रक ड्राइवर लोग खुद ट्रक लगा करके खड़े हैं, तो इन लोगों से जानते हैं कि कितना इन लोग को समस्या हो रहा है। भैया आ जाएं। बताइए कि आखिर में आप लोग यहाँ क्यों लगाए हैं? रोज तो नहीं लगाते थे, आज यहाँ लगाना पड़ गया। क्या दिक्कत आ गया, क्या मुसीबत आ गया? दिक्कत यही है कि सब गाड़ी देखे नहीं चल रहा था हड़ताल ही बोला कि हड़ताल ही रहेगा। जब लोड हुआ तो मालिक को भी बोले तो वो बोला ठीक है जहाँ तक जाएगा जाओ लेके, इसके बाद लगा देना। भारत सरकार ने जो नया गाइडलाइन लाया है ट्रक ड्राइवरों को लेकर के, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे तो कुछ गलत है लेकिन फिर सही है ये। जैसे मान लिया, जैसे अभी जो है जो ट्रक ड्राइवर है वो पढ़ा लिखा कम रहता है और सरकार उसे लाइसेंस तो कैसी तरह से ले लेता है ना। तो ये नियम कुछ हद तक ठीक है ना। कुछ हद तक ठीक है। कैसे? मान लीजिए कि 8,000 10,000 कमाता है ड्राइवर, 20,000 रुपये कमाता है और उसको 10 साल के लिए जेल किया जा रहा है। पहले था कि भाग जाता था, जान बच जाता थोड़ा था। ये जो कानून है थोड़ा नॉर्मल करना चाहिए, थोड़ा ये है ज़्यादा है ना। इससे क्या फ़ायदा क्या होगा इस कानून? फ़ायदा जैसे मतलब ज़्यादातर जो ड्राइवर है छोटा छोटा मतलब कम एज का और पियाकी करके जो गाड़ी चलाता है उसमें ऐसे आम आदमी का जान चला जाता है। कोई ट्रक ड्राइवर तो जान से एक्सीडेंट जान से नहीं है, थोड़ा हुआ पी के चलाता है कम एज ड्राइवर। तो हर ड्राइवर पी करके लगभग 80% ड्राइवर पी करके गाड़ी चलाता है। ये कोई नई बात तो है नहीं। हाँ तो थोड़ा जैसे कानून तो ठीक है। ऐसे क्या होता है कि बाय द वे एक्सीडेंट कर दिया 1 महीना में छूट जाता है ना। सजा 3 महीना, अरे सजा थोड़ा कम होगा, थोड़ा 10 साल कम नहीं होता है। 5 लाख जुर्माना। अभी सजा कम बोल रहे हैं, सजा थोड़ा कम होना चाहिए। 5 लाख जुर्माना, जो ड्राइवर 10,000 20,000 कमाता है कहाँ से जुर्माना थोड़ा ज़्यादा है। ये सब कुछ ज़्यादा है, थोड़ा क्या सब कुछ ज़्यादा है। आज सड़क पर एक भी आपको ट्रक देखने को नहीं मिल रहा है। अभी नहीं देखने को मिल रहा है। परेशानी हो रही है, अर्थव्यवस्था। हाँ परेशानी हो रही है आम लोगों का आने जाने में बहुत समय। हाँ बहुत। चलिए इधर आ जाते हैं। अब जो लाइन होटल होता है, जो बाईपास पर होटल होता है, वो होटल की क्या स्थिति है उस पे लोगों से जान लेते हैं। होटल वाले जो लोग हैं उनसे जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक आदित्य लाइन होटल हो गया, नवादा में हम लोग हैं। तो आदित्य लाइन होटल में जो उनके मालिक हैं, मालिक किधर है? यहाँ। तो इनसे शुरुआत कर लेते हैं कि लाइन होटल की क्या हालत है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो लाइन होटल पर आकर के भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम बात करके बता लाइन होटल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? खराब स्थिति है सर, आज 20 साल से होटल चला रहे, ऐसा स्थिति कभी नहीं रहा। कितना ड्राइवर आकर के खाना खा रहे हैं? लगभग वही 20-25 गाड़ी डेली लग जाता है दिन रात, लेकिन अभी गाड़ी नहीं चल रहा है तो ड्राइवर कहाँ से आएगा। गाड़ी चल ही नहीं रहा है, रोड जाम है तो ड्राइवर कहाँ से आएगा। रोड जाम कहाँ है? 4 चक्का तो जा ही रहा है। अरे 4 चक्का जा रही है ना, 4 चक्का थोड़ी लाइन होटल में खाना खाता है। ट्रक लाइन होटल है। हाँ ट्रक जब ट्रांसपोर्ट से गाड़ी छूटेगी तब ना ड्राइवर यहाँ खाना खाएगा।
और गाड़ी जो कोई डर से लगा हुआ कोई नहीं चला रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो मर जाएगा तो क्या पैसा मारने भरेगा। वाला लोग मान के चलिए ड्राइवर लोग को कहना है कि ठीक है हम इंसानियत के नाते जिसको मारे उसको उठाएंगे, लेकिन हम उठाने गए और पब्लिक हमको ही उठा दिया, लगता है उठा दिया तो इसका जिम्मेवारी के लेगा। इस दहशत से सब गाड़ी खड़ा किए हुए आप देख सकते हैं, सारी गाड़ी खड़ा है। एक भी ये NH-31 पे तो हमको दिख ही नहीं रहा है कोई गाड़ी है, एक गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, कोई नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, ऐसे में एकदम नहीं चला पाएगा। कानून बिल्कुल सख्त बना है गुरु। नहीं एकदम सुनिए बताते हैं, कानून देखिए आप बनाए कानून ठीक है, आप उतने बड़ा पद पर है उसको थोड़ा सा संशोधन कीजिए ना। आप कानून बनाए बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये कानून बनाइए कि जो ड्राइवर एक्सीडेंट किया उसका मेडिकल कराइए और उसको किसी भी तरह से अल्कोहल या नशा पाया जाए तो उस पर ही केस लागू कीजिए तो ज़्यादा ठीक है। अब मान के चलिए गाड़ी चल रही है, किसी का मोटर व्हीकल प्रॉब्लम हो गया या टायर ब्लास्ट कर गया, अगर अगला टायर गाड़ी का ब्लास्ट होता है तो गाड़ी ड्राइवर के हाथ में नहीं होता, ये सब कोई जानता है ना, तो किसी को भी मार सकता है। उस पीरियड में ड्राइवर क्या करेगा से बताइए, तो उस पीरियड में ड्राइवर क्या करेगा। एक और बात होता है कि सामने वाला की गलती भी तो होती है, ऐसा थोड़ी ना कि ट्रक ड्राइवर जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट करता है। एक बात जानिए, कोई भी गाड़ी वाला ये नहीं सोचता, ये तो थोड़ी सोचता है कि हम इसको मार दे, क्योंकि मारेंगे तो हम भाग नहीं पाएंगे। वो तो आश्वस्त नहीं है ना कि आपको हम मार के भाग सकते हैं, हम मार दिए या कोई गाड़ी को मारे, गाड़ी मेरा फंस गया टायर में तो हम नहीं भाग पाए, उसको भी तो जान के भरसक प्रयास उसका रहता है कि हमसे एक चींटी नहीं चपे। लेकिन अब इस तरह से गाड़ी कुछ लोग चलाते हैं या किसी का मतलब मोटर व्हीकल प्रॉब्लम हुआ कि आपसे ओवरटेक किया और कोई आगे गाड़ी आ गई, आप ब्रेक मारे, आपका सडल ब्रेक लग गया, अगला मारा नहीं लग पाया, तो उस पीरियड में तो एक्सीडेंट होना ही होना है ना। तो इस सब चीज़ के लिए ड्राइवर दहशत में है, इसकी वजह से सारी गाड़ी खड़ा है। ठीक है, क्या लग रहा है कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, ये कानून जो आया है इसको वापस ले, क्योंकि कृषि कानून आया था और उसके लेकर के बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ इस देश में और उसके बाद में फिर वापस लेना पड़ा, तो क्या अब केंद्र सरकार जो ड्राइवर लोग के लिए लेके आई है कानून वो वापस लेना पड़ेगा? देखिए अब हमारा एक अपना मकतब है कि कानून आप लाएं बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें संशोधन कीजिए। क्या संशोधन यही कीजिए कि जो भी ड्राइवर एक्सीडेंट किए, ठीक है, एक मरे या दो मरे की भी मरे, उसको आप पकड़ के मेडिकल करवाइए। अगर मेडिकल में किसी तरह का नशा पाया जाता है तो यही नियम उस पर लागू होना चाहिए। ठीक है, ये इतना 10 साल वाला और 5 हाँ, क्योंकि आपका जिम्मेवारी है, अगर एक ड्राइवर पर जिम्मेवारी होती है कि आप गाड़ी लेके चल रहे हैं तो आप उस ड्राइवर को भी सोचना चाहिए कि नहीं हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, हम नशा करके नहीं चलाएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना। आप गाड़ी से किसी को मार दिए, किसी का एक ही बेटा है वो मर गया, किसी का बाप मर गया, तो ये आपकी लापरवाही होती है। हाँ, अगर नशा करके नहीं चलाता है गाड़ी और एकदम नॉर्मली है तो उसका जो पुराना कानून है वही होना चाहिए। चलिए, तो ये तो लाइन होटल के मालिक हैं, तो ये बता रहे हैं अपनी स्थिति। इधर ड्राइवर साहब हैं, इनसे भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि ये जो कानून आया है, अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो ड्राइवर लोग क्या करेंगे? मालिक को ले जा करके गाड़ी का चाबी दे देंगे या कोई और व्यवसाय कर लेंगे? नहीं, मगर ये तो गाड़ी और चाबी मालिक को जिम्मा लगाया जाएगा। क्या गाड़ी जिम्मा लगा देगा मालिक को? गाड़ी जिम्मा लगा देंगे मालिक को, अब ड्राइवरी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। 10,000 का नौकरी और 10 साल का सजा, ये कहाँ से होगा? अब नहीं करिएगा? नहीं करेंगे। कानून ये वापस ले लेगा तो किया जाएगा। कानून वापस लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। कानून वापस नहीं लेगा तो ड्राइवरी नहीं करेंगे। ड्राइवरी नहीं करेंगे। कितना साल से आप कर रहे हैं ये सब? ये तो हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से यही काम कर रहे हैं? इसके अलावा कोई इल्म भी नहीं सीखे आप? नहीं। ड्राइवरी के अलावा तो फिर यही काम कर रहे थे, चल रहे थे, तो दूसरा कौन सा काम सीखेगा? तो अपना भी गाड़ी वगैरह बनाए कि नहीं? नहीं, अपना गाड़ी नहीं है, ये सब हम लोग गाड़ी चलाते हैं। चलाते थे, 20 साल से चला ही रहे। चला ही रहे। अब घर द्वार कैसे चलेगा? मान लीजिए ये काम तो छोड़ दीजिएगा, घर द्वार कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है मजदूर लोग का वैसे हम लोग का भी चलेगा। बीवी बच्चा के साथ तो रहेंगे अपना ना। कोई और व्यवसाय करेंगे? और व्यवस्था करेंगे आगे। कोई और इल्म सीखेंगे, किसी और राज्य में जाएंगे, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। कानून वापस ले लेगा तो ड्राइवरी करेंगे, नहीं वापस उम्मीद है कि केंद्र सरकार कानून जरूर लेगा। नहीं लेगा तो इतना देख लॉस कौन सा आएगा? रोज लॉस हो रहा है। कितना दिन से प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? ये तो 27 तारीख से है ऐसा काम। देश में 27 तारीख से शुरू हुआ। बिहार में इधर कहा जाए तो आज कल से शुरुआत हुआ है जबरदस्त तरीके से। एक भी हाईवे पर रोड पर गाड़ी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। गाड़ी का चाबी आप कब दीजिएगा अगर वापस नहीं लेगा तो? कितना दिन का तो जाके दे देंगे। मालिक कहाँ के हैं आपके? मालिक है मेरा बोकारो के। बोकारो ले जाके चाबी दे के चले आइएगा कि साहब अब हमसे नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। चलिए, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ से हैं? जमुई डिस्ट्रिक्ट से। जमुई डिस्ट्रिक्ट से।
जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं, कह रहे हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो सीधा तौर पे हम कहें तो बोकारो इनके गाड़ी के जो मालिक हैं उनका घर है, वहाँ ले जा करके ड्राइवर साहब चाबी दे देंगे। कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से यहीं काम कर रहे हैं, अब आने वाले समय में जो गरीब लोग, जो मजदूर लोग काम करते हैं वहीं काम करके अपने घर का रोजी रोटी चलाएंगे। हमसे ये नहीं होने वाला है, क्योंकि कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो ये इतना जो लॉसेस हो रहा है ये कैसे मतलब ठीक होगा। एक लाइन होटल के मालिक थे, उनसे भी बातें की तो वो भी कह रहे हैं कि होटल में रोज़ 20-25 गाड़ी लग जाता था, लेकिन अब एक भी गाड़ी नहीं लग रहा है। दिक्कत हमको भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिछले 20 सालों से होटल चला रहे हैं कि इतना बुरा स्थिति कभी नहीं हुआ था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या सोचते हैं, क्या ये केंद्र सरकार कानून जो लेकर के आई है वापस लेती है या नहीं लेती है? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।